नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अक्टूबर महीने की क्या स्थिति रहने वाली है। जो हम टैरोट कार्ड में अपने एनर्जी रीडिंग करते हैं उससे हम जानेंगे कि हमारी जो मेष राशि है, अभी पहली राशि, उनके लव रिलेशनशिप, उनका कैरियर, हेल्थ और डिवाइन के लिए उनके क्या मैसेज हैं, ये हम इसमें देखेंगे। जब तक मैं कार्ड को स्प्रेड करूँगी, मिक्स करूँगी, तब तक मैं आप लोगों से कहूँगी कि हमारे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। एनर्जी आपकी बड़ी उलझी हुई लग रही है, बिखर बिखर कर कार्ड गिर रहे हैं पहले से। पांच कार्ड निकालूंगी भी यहाँ पर, आपकी आर्थिक स्थिति, बिजनेस, रोजगार, जॉब, इन चीज़ों की। हमारे मेष राशि वालों में मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं, जिसमें पहला बॉटम ऑफ द डेक ही यहाँ पर संकेत देता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत उठा पटक हुई है, कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसा जिसमें अलगाव हो गया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव एनर्जी भी मैं कह सकती हूँ। किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपके काम, बिजनेस, धंधे या आर्थिक स्थिति के बारे में भी आपने जिस तरह से सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ है, बहुत गड़बड़ कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड आया है। अगर आप किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे थे, किसी काम में थे, कहीं पर उम्मीद थी, तो कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सारी चीज़ें पैसे के मामले में ठीक हो जाएंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने लोगों पर विश्वास किया था, लेकिन देखिए, मैंने देखा नहीं था, कार्ड अभी पलटा। यहाँ पर साफ साफ थर्ड पार्टी कार्ड दिखाई दे रही है। तो किसी ने इस काम काज, बिजनेस, जॉब या मनी मैटर के मामले में, जो कि इसमें टोटल एनर्जी है, आपको ज़बरदस्त हर्ट किया है यहाँ पर, और आप दोनों अलग हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिल में 3 तलवारें लगी हैं। तो हो सकता है कि कोई 2 लोग काम कर रहे हैं, उसमें तीसरे ने इंटरफेयर करके थर्ड पार्टी ने आपका काम ख़राब किया हो, ऐसा यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि इस टावर कार्ड के बाद सिचुएशन आपकी कहाँ पर है। लेकिन देखिए, कितना भी थर्ड पार्टी ने बिगाड़ने की कोशिश की हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे के मामले में आपका नुकसान हो रहा है। यहाँ पर किसी के साथ हो सकता है कि कभी कभी टूटना, बिखरना, गड़बड़ होना भी, जो हमें शुरू में गड़बड़ दिखता है वो बाद में हमारे लिए ठीक होता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है। देखिए, बादलों में से हाथ निकला और एक डॉलर साइन इतना बड़ा भगवान जी के हाथों में है। तो ये आपको गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी समस्या, प्रॉब्लम हुई है, थर्ड पार्टी ने काम बिगाड़ा है, कुछ भी किया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो अपने जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे कि उनका प्रमोशन हो जाए या उनको कुछ अच्छी सैलरी मिले, या कहीं पर भी बिजनेस में भी आप प्रॉफिट चाहते थे, तो ऐसा नहीं कि इस महीने में सिर्फ आपको धोखे ही मिलेंगे, इस महीने में आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी मिलेगा। तो आगे बेहतर दिखाई दे रहा है। और देखिए, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने काम काज करके अपने आसपास लग्जरी भी जुटा ली है, पैसे दिए हैं, सब कुछ है, पर आपके ना सपने बहुत बड़े बड़े हैं। कैरियर के मामले में हो सकता है कि आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पर आप कुछ अपना सेटल करना चाहते हैं। तो उन चीज़ों की उम्मीद लगाकर आप बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग कुछ एक काम में सेटल हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी उम्मीदें, उनके सपने यहीं पर पूरे नहीं हो रहे, उनके सपने बड़े हैं। वो कुछ आगे की सोच रहे हैं इन दिनों में कि नहीं नहीं, ऐसे करें, वैसे करें, कुछ प्लानिंग बनाएं, इस चीज़ को कैसे किया जाए, मैं तो वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। आपने एक लंबा टारगेट जो है वो सोच कर रखा है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, द हेरोफेंट,
ये दिखाता है कि आपके कामकाज का कोई मामला है। अगर आप समझ लीजिए एक IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो अपने किसी सीनियर पर्सन से गाइडेंस लीजिए। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी चीज़ में अपना मनी इन्वेस्ट करके कुछ करना चाहते हैं, या आप यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया जाकर विदेश में कुछ करना चाहते हैं, कुछ और काम आपके सपने जमाना चाहते हैं, तो आपको किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस लेनी चाहिए जो बहुत नॉलेजेबल हो, जो उसमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरह से दिख रहा है जैसा कोई न्यायाधीश बैठा है और लोग उसकी बातें सुन रहे हैं। तो कोई ऐसा बंदा जो आपको रियल बात, अच्छी बात और आपकी गाइडेंस की बातें आपको सही तरीके से समझा सके, आपको निर्णय लेने में मदद कर सके, ऐसे किसी पर्सन से आप यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी आई है, बहुत कुछ है, डिवाइन पैसे की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जो ये टावर मूवमेंट आया है आपकी ज़िंदगी में, और ये देखिए ये जो धोखा हुआ है आपके साथ, इन दोनों सिचुएशन ने आपको ऐसा उल्टा लटका दिया है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, एकदम स्टक एनर्जी होती है, जकड़न, समझ नहीं पा रहे कि अब मैं किस पे भरोसा करूं, किस पे ना करूं, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। बड़ी सिचुएशन उलझी हुई सी दिख रही है, और उसके साथ साथ आप स्टक हो गए हैं एक जगह पर, आप हिल-डुल नहीं पा रहे हैं। आप काम के मामले में फिर भी मैं कहूँगी कि आप कोशिश करिए, आगे बढ़िए, यहाँ पर डिवाइन आपकी मदद करेंगे और कुछ अच्छे पैसे आपके पास आएंगे, थोड़े बहुत नहीं। जिसने धोखा किया है उसको छोड़ दीजिए ऊपर वाले पर, उनको मिलेगा जो उनको मिलना है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ और मैं देखूँगी कि आपकी लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। देखिए आपकी लव रिलेशनशिप में भी मुझे दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ बवंडर, प्रॉब्लम, समस्याएं रही हैं पहले, लेकिन जो कुछ बिगड़ा है उसमें आप उस पर थोड़ा वर्क करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं। जो कुछ बिगड़ा है रिश्ते में उसे संभालना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए आपके रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। चाहे वो आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, या फैमिली का कोई मामला हो, या आपका कोई लव्ड वन हो। ठीक है, वहाँ पर आप देखिए एक पर्सन है जो यहाँ पर मेहनत करके डॉलर यानी पैसे, तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप का देख रहे हैं, तो इस रिलेशन को मानेंगे। यहाँ पर मेहनत कर करके यहाँ पर दीवालों पे सजा रहा है, तो आप अपना घर, परिवार, अपनी ज़िंदगी, दुनिया, सबको अच्छे से सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं। अगर कुछ पहले गड़बड़ रही है, कोई कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हुआ था, तो उसको आप रास्ते पर लाना चाहते हैं, आप ठीक करना चाहते हैं। देखिए ये तो मेष राशि वालों, आपको तो कामकाज में भी धोखा मिला है, और शायद उसी का असर जो आपकी लव लाइफ में भी आपके साथ धोखा हुआ है, पीठ पीछे आपको जिसने इतना ज़्यादा हर्ट किया है, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी तकलीफ़ किसी को बता नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलों में हैं, उलझनों में हैं, और उसको सहन कर रहे हैं, सोच रहे हैं वक्त निकल जाएगा, कैसे भी ये वक्त निकले, मैं इन चीज़ों से बाहर आऊँ। तो ये जो तकलीफ़ और दर्द मिली है, इसी का असर वहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति में भी दिखाई दे रहा है। जब मैंने देखा था तो देखिए यहाँ पर आप हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के मामले में आप में से, मैं नहीं कहूँगी सबके लिए, कोई लव्ड वन का मैटर था। या तो आपकी पत्नी हो सकती हैं, या आपकी मदर के साथ, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कोई समस्या आई है। तो आपकी वाइफ या पत्नी, कोई भी दोनों हो सकती हैं, यहाँ पर संभावनाएं दिखती हैं। तो मैं ये भी कहूँगी, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में फिर भी बढ़ रहे हो। आप चाहते हो कि मैं एक अच्छे, अगर आप फीमेल है, एक प्रिंसेस की ज़िंदगी, सब कुछ सजाना संवारना है, अच्छे से करना है, आप तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन है ना, वो इन आउट की एनर्जी वाले हैं। वो आते हैं, चले जाते हैं, और क्या पता वो काफ़ी टाइम से अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है किसी से, तो हो सकता है आपकी बात हो और थोड़ा उनके में वो आपको ब्लेम करें, गुस्सा करें और बोलें कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, ब्लेम गेम खेलें, थोड़ी देर बाद चले जाएं।
तो यहाँ पर 2-3 तरह की एनर्जी दिख रही है। एक तो कोई है जो हर्ट है, जहाँ कहीं पर उनकी पत्नी और मदर का मामला दिखाई दे रहा है, तो कहीं पर आपके जो लव्ड वन हैं वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर वो नाइट की एनर्जी में है, तो वो आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मंथ के लास्ट में मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बुरा ही है। इतना सब होने के बाद भी आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशन में ना पड़कर, क्योंकि हर्ट ही हुए हैं आप बहुत ज़्यादा, तो बहुत इमोशन में ना पड़कर, जैसे मैंने कहा कि चीज़ों को सजाना संवारना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निपटाने में लगे हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमोशन में पड़े तो अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे आप? तो यहाँ पर कुछ लोग हैं आपके आसपास, इन जिम्मेदारियों के आसपास भी, जो आपके साथ चालाकी करने की सोचते हैं हर पल। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये भी मामला है कि आपकी ज़िंदगी में चाहे पैसा आ रहा हो, चाहे प्यार आ रहा हो, आप किसी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो रहे हो, तो आपके पास एक अच्छे वफ़ादार दोस्त भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको देखकर कुढ़ते रहते हैं, जलते रहते हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल है। तो ये भी दिखाता है कि आपके पैसे का मामला भी या रिलेशनशिप के भी मामले में हर चीज़ों में सुधार आएगा। तो आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सोचिए नहीं। तो ये एक रिलेशनशिप का मैटर था, जहाँ पर मैं कहूँगी कि आप हर्ट तो हो, लेकिन उठो, आगे बढ़ो, हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आओ और सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। आगे देखते हैं कि अक्टूबर महीने में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। देखिए मेष राशि वालों, ओहो, आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी मुझे नहीं दिखाई दे रही है अगर मैं कहूँ तो, और जो आएगा मैं वही बताऊंगी। यहाँ पर किसी मामले में आपने होप खो दिया, हो सकता है कोई बीमारी का मैटर हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। कोई समस्या, हेल्थ की प्रॉब्लम है आपके साथ। यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कि सारे जितने मेष वाले लोग हैं सबकी तबीयत ही ख़राब है, पर ज़्यादातर परसेंटेज जो है वो मुझे दिखाई देता है कि वहाँ पर समस्याएं हैं। आप लड़ रहे हो बीमारियों से, समस्याओं से, परेशानियों से, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। और बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, बहुत बार ऐसा है कि कोई बीमारी, कोई समस्या है, चाहे आपको या आपके घर में किसी को, तो आपने यहाँ पर होप खो दिया है। आपको लग रहा है पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन उम्मीद रखिए। पीछे देखिए 2 कप रखे हुए हैं, डिवाइन आपकी मदद ज़रूर करेंगे, कोई भी समस्या अगर ऐसी आ भी गई। क्योंकि देखिए इस कार्ड के जस्ट नीचे एस ऑफ कप है, तो भगवान का प्यार है आपके साथ। आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, वो आपकी मदद करेंगी। और सारे डिवाइन एक ही होते हैं, कुछ अलग नहीं है, अलग अलग नाम रखा गया है। ये एक सुपर पावर है, एनर्जी, नेगेटिव, पॉजिटिव, सुपर पावर, 3 ही तो एनर्जीज होती हैं। तो जो सुपर पावर हैं आपसे जुड़ी हैं, वो आपकी मदद ज़रूर यहाँ पर करेंगी। लेकिन मैं कहूँगी कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की स्वास्थ्य की समस्याओं में ज़्यादा दिक्कत आ जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर डेथ कार्ड आने का मतलब यही होता है। यहाँ पर यह है कि समस्या ज़्यादा बड़ी हो सकती है। उसके अलावा आपके घर परिवार में भी आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है, हो सकता है, ठीक है, कहीं कहीं से। तो मैं कहूँगी कि ये कोई भी बुरी सिचुएशन आने से पहले अपनी सेहत को बिल्कुल संभाल लीजिए, अच्छे से आगे बढ़िए। अब मैं देखूँगी कि एंजल्स के, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए इस महीने में क्या गाइडेंस है। डिवाइन आपको क्या सीख देना चाहते हैं। देखिए वैसे तो मैं 3 कार्ड निकाल रही थी, लेकिन अगर एक गिर गया है और ये अलग से गाइडेंस है आपके लिए, और इसमें साफ साफ दिख भी रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। देखिए जैसा कि मैंने पहले आपके कैरियर के मामले में भी देखा था कि आप आउट ऑफ इंडिया, या आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, अपना कुछ काम बनाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके सपने बड़े हैं। अभी वो जिस काम में हैं उनके पास सब कुछ है, चीज़ें आपने जुटाई हैं, उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, वहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डिवाइन भी कहते हैं कि हाँ, अब वो आपकी मदद करेंगे, आप इसमें कोशिश कर सकते हैं, आगे बढ़िए। और देखिए इतनी देर से चाहे आपका रिलेशनशिप का मामला था, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति या काम, बिजनेस, कैरियर देखा था मैंने,
यहाँ पर आपके साथ इस महीने में चीटिंग तो ज़रूर होगी, कोई आपको धोखा ज़रूर देगा, हर्ट ज़रूर करेगा। ये देखिए कोई बंदा है जिसको लग रहा है कि उसको कोई भी नहीं देख पा रहा है, वो आपकी कुछ चीज़ें छुपा कर भाग रहा है। तो ऐसे ही कोई पीठ पीछे आपसे कुछ छुपा रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको हर्ट करेगा। तो आपको अपने आसपास में थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि चाहे आपकी बातें हों तो कुछ बातें आप हर किसी में शेयर मत कर दिया करें, अपनी प्राइवेसी को अपने तक रखिए, लोगों को अपनी बातें मत बताइए उसके साथ साथ, क्योंकि वो आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर मनी मैटर के बारे में भी मैं कहूँगी कि अगर पैसे या जो कुछ आए हैं कोई आपसे मांगने लग जाए, रोएगा, उधार मांग रहा है, शायद वो समस्या में इतना ना हो और वो वहाँ पर कुछ दिक्कतें आएँ, तो मैं आपसे कहूँगी कि अपने पैसों को अभी सुरक्षित रखना है, उसे उस तरह से नहीं खर्चना है, सुरक्षित करके चलिए इन चीज़ों को। देखिए द हर्मिट तो ये दिखाता है कि आपके जीवन में जो इस महीने में इतना कुछ उठापटक चल रही, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति मैंने देखी, चाहे हेल्थ का मैटर, हेल्थ में भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हम एक फ़ोन को अगर अपडेट नहीं करेंगे तो उसके सारे ऐप ये वो सब उसमें वायरस भर जाते हैं। तो ऐसे डिवाइन अपनी तरफ से आपके ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं, बदलाव लाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार आप खुद को नहीं बदल पाते, उसके लिए बहुत ठोकने पीटने सब कुछ वैसा करने की ज़रूरत पड़ जाती है डिवाइन को। तो इसको आप ऐसा भी ना समझें। लेकिन इसीलिए देखिए यहाँ पर एक कार्ड एक्स्ट्रा गिरा था। डिवाइन आपसे कहते हैं कि इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कैरियर, बिजनेस, किसी चीज़ में और ज़्यादा नॉलेजेबल बनिए उस चीज़ में और मेहनत करिए और थोड़ा सा इमोशन को किनारे रख के सोचिए, किसी पर इतना जल्दी भरोसा मत कीजिए। और एनर्जी बैलेंस करने के लिए मैं आपको बताऊंगी, मेरे चैनल पर जाइए, इनर वर्क के वीडियोस हैं, 7 चक्रास वीडियो हैं, या आपको कोई समस्या है तो उसकी हीलिंग है, वो सारी चीज़ें करिए। थोड़ा इनर वर्क करेंगे तो इन समस्याओं में आप संभल कर आराम से चल पाएंगे। तो देखिए मेष राशि वालों, ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी थी, बहुत अच्छी एनर्जी इस महीने की मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपको संभल कर चलना होगा, चीटिंग से, धोखे से, हर्ट से बचना होगा। लेकिन अगर लिखा है तो शायद वो चीज़ हो भी जाती है, हम कितना भी सतर्क रहें, क्योंकि जो डेस्टिनी में लिखा है होता है, लेकिन फिर भी संभल कर चलना ज़रूरी होता है। तो मैं कहूँगी कि ये तो थी एक कलेक्टिव रीडिंग। लेकिन अगर आप में से कोई भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, खुद अपने बारे में जानना चाहते हैं, किसी पर आपको डाउट है कि चीटिंग कौन कर रहा है, क्या है, उन नाम से आप क्वेश्चन वाइज दिखाना चाहते हैं, या आप अपना पूरा कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है कुंडली विश्लेषण की फुल रीडिंग होती है, टैरोट की 3 रीडिंग है, फुल, हाफ और क्वेश्चन वाइज भी मैं देखती हूँ, ठीक है। तो इसकी कुछ मिनिमम फ़ी है। अगर आप दिखाना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करिए, पहले कॉल मत कीजिएगा, पहले मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9323135511। मेल आईडी vibhasingact80@gmail.com। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ये थोड़ा बहुत जो बुरा वक्त है ये निकल जाए, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। सारी निगेटिविटी से बचने के लिए प्लीज़ मैं अभी भी आपको कहूँगी कि इसमें साफ साफ आपके लिए कहा जा रहा है कि इनर वर्क कीजिए, ठीक है। अगर आप इनर वर्क का मीनिंग नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और टाइप कीजिए इनर वर्क अभय ज्ञान प्रोडक्शन, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा और आप इन चीज़ों को समझिए। और देखिए नवरात्रि का महीना है, जो लोग नवरात्रि मनाते हैं वो अभी माता जी का टाइम 7 से शुरू हो जाएगा, पितृपक्ष ख़त्म होते ही, तो आप उसमें पूजा पाठ कीजिए, डिवाइन के थोड़ा नज़दीक रहिए, माता जी आपकी रक्षा करें। मैं ऐसा कहूँगी, प्रार्थना करूँगी माता जी से, और मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।